नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इसमें गिवन है a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 और a n 50 n की वैल्यू और s n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके पार्ट है 10। a गिवन है 5, d गिवन है 3, a n गिवन है 50, n फाइंड करना है और s n फाइंड करना है। तो पहले a n लिया हमने a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5, ए एन की 50, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू है 3, ये पुट किया तो ये बना 50। 5 इस साइड लिया तो माइनस के 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 आ गया 45, एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 45/3, इट मीन्स 15। एन आ गया 15 और प्लस के 1 यानी कि 16, तो एन की वैल्यू 16। अब एस एन निकालना है, वो होगा n/2 a प्लस के ए एन। ये वाला फार्मूला है हमारे पास a प्लस के एल, तो वो अप्लाई कर लेंगे। एल या फिर ए एन दोनों एक ही चीज़ है, तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस के एल, तो S16 इक्वल टू 16/2 इंटू ए की वैल्यू 5 और एल की है कितनी n टर्म, यानी कि 16 टर्म हमें गिवन है 50, तो ये पुट किया हमने। ये बना 8 इंटू 55 कितना 440, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। ए गिवन है हमें 7, ए 13 गिवन है 35, डी हमें फाइंड आउट करना है और एस 13 फाइंड करना है। अब ए 13 के लिए फॉर्मूला है ए प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस के 13 माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू गिवन है 35, ए की वैल्यू है 7 प्लस के 12 डी, तो यहाँ से डी निकल गया कितना 35 माइनस 7 28 इक्वल टू 12 डी आ गया 28/12। यह आ गया 4 से कैंसिल कर लीजिए 7/3। अब S13 होगा हमारा n/2 a प्लस के एल, यानी कि 13/2। ए की वैल्यू कितनी है 7 और एल है यानी कि A13 कितना 35, तो 7 प्लस 35 हो गया 42। 42 को 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये आ गया 21 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके 273। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड। ए गिवन है 37, डी है हमारा 3, ए की वैल्यू और S12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब A12 है 37, डी है 3, ए और S12 हमें फाइंड करना है। अब A12 होगा a प्लस के 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37, ए प्लस के 11, डी की वैल्यू है 3, 37, तो ए की वैल्यू आ गई 37 माइनस के 11, 3 जो 33, तो ये रह गया 4, ए आ गया हमारा 4। अब S12 होगा कितना 12/2 इंटू ए प्लस के A12 की वैल्यू 37, ए की वैल्यू 4, तो ये बन गया 41 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करके 246। नेक्स्ट है हमारा 4 पार्ट। इसमें हमें गिवन है A3 15, S10 125, डी फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो A3 कितना है 15, इसके लिए इक्वेशन बनेगी a प्लस के 3 माइनस 1 यानी कि 2d, a प्लस के 2d इक्वल टू 15। अब S10 गिवन है हमें 125, उसके लिए बनी 10/2 इंटू 2a प्लस के 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो अप्लाई किया। S10 की वैल्यू है 125, ये रह गया 5 इंटू 2a प्लस के 9d। 5 से 125 कैंसिल करके रह गया 25, तो इक्वेशन बनी 2a प्लस के 9d इक्वल टू 25। अब हमारे पास a और d में दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2। इनको हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई की, ये बन गई 2a प्लस के 4d इक्वल टू 30, और ये 2a प्लस के 9d इक्वल टू 25। साइन चेंज किए तो 4 माइनस 9 कितना रहेगा -5d इक्वल टू प्लस के 5d की वैल्यू -1। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, वो थी हमारी a प्लस के 2d, d की जगह -1 इक्वल टू 15, तो ये आ गया a माइनस के 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 17। अब A10 होगा a प्लस के 9d, A10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो ये होगा ए प्लस के 9d, ए प्लस के डी इंटू -1, तो 17 माइनस के 9, इसकी वैल्यू आ गई 8। तो ए 10 की वैल्यू हुई 8। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, डी गिवन है 5, S9 गिवन है 75, ए की वैल्यू और A9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब S9 का फॉर्मूला अप्लाई किया, 9/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी से 9-1 इंटू डी, तो ये बना 9/2, इसकी वैल्यू 75, 2a प्लस के 8, डी की वैल्यू है 5, तो 2a प्लस के 40 इक्वल टू आ गया 2 की मल्टीप्लाई 75 में और 9 डिवाइड में, इनको 3 से कैंसिल कर लिया, 25 इंटू 2/3, 2a प्लस के 40, ये रह गया 2a इक्वल टू 50/3 माइनस के 40, 3 एलसीएम, तो 50 माइनस 120/3, तो ये रह गया -70/3। अब a आ जाएगा, ये 2a के इक्वल है, तो a कितना आएगा, 70/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35/3। तो a की वैल्यू -35/3, डी हमारे पास 5 है। अब हमें फाइंड करना था A9, तो वो होगा a प्लस के 9-1 इंटू डी, ए की वैल्यू -35/3, ये 8d, डी की वैल्यू कितनी है 5, पुट किया, एलसीएम लिया इसका 3, 8 इंटू 5 40, और 3 जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 120, 120 माइनस 35 रह गया 85/3, तो A9 की वैल्यू आई 85/3। नेक्स्ट है 6 पार्ट, इसमें हमें ए गिवन है 2, डी गिवन है 8, एन गिवन है 90, एन और AN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो SN का फॉर्मूला अप्लाई किया है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90, n/2, ए की वैल्यू थी 2, ये वैल्यू पुट की, n-1, डी की वैल्यू है 8 इक्वल टू 90, ये रह गया n/2 इंटू 4 प्लस के 8n माइनस 8 इक्वल टू 90, तो 8n माइनस के 4 इक्वल टू 90, ये बना 8n² माइनस के 4n/2 माइनस 90 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया तो 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये 2 से फिर डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लिया इसको, तो ये रह गया 2n² माइनस n माइनस 45, 45 टू जा 90, 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 10 9 जा 90, 1 की जगह 10 माइनस 9 लिख लिया, n माइनस 45, ये बना माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस के 9n माइनस 45, इनमें से 2n कॉमन तो n-5 प्लस के 9 कॉमन n-5, अब n-5 कॉमन तो 2n प्लस के 9। अब अगर n-5 इक्वल 0 तो n की वैल्यू 5, और 2n प्लस के 9 0, तो n-9/2, ये इनवैलिड, क्योंकि n नेगेटिव नहीं होगा और अपॉन में भी नहीं होगा, तो n की वैल्यू 5। अब an भी फाइंड करना था, तो an क्या बना, a प्लस के n-1 इंटू डी, तो a5 इक्वल टू a प्लस के 4d, a की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, पुट की, तो ये बन गया 8 4 जा 32 और प्लस के 2 यानी कि 34। थैंक यू।